हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो आज इन 2 चैप्टर्स पे हम देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको क्या आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया में देखेंगे। मैंने कहा था कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया में आपको डीईसी कमेटी 100% आती ही है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इनिमरेट द रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। मीन्स मैंने जो रिकमेंडेशंस लिख कर दी थी कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी मीन्स व्हाट, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और इसे और कर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसमें भी आपको क्या लिखना है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी की जो भी मैंने रिकमेंडेशंस बताई थी वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मीन्स पर्पस क्या था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन फॉर्म करने के लिए, क्या कैसे फॉर्म हुआ, वो भी आपको किस में लिखना है, पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। क्या स्कोप था, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन फॉर्म हुआ। जैसे मैंने कहा था कि स्कोप में हमें क्या क्या मिलेगा, कैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या लॉज बनाने पड़ेंगे, और लॉज अगर हम बनाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, वो किस में आएगा, स्कोप में। और ऑब्जेक्टिव में कि किस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन फॉर्म हुआ। जैसे हमें क्या करना था, इंडिजिनस सिस्टम, इंडिजिनस ड्रग थेरेपी हमें हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर करनी थी, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। मीन्स मैंने जो भी रोल बताए थे आपको कि प्रिस्क्रिप्शन अवेयरनेस होना चाहिए, अगर आपको ड्रग मॉनिटरिंग करना है, देन फार्माकोकाइनेटिक फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल ये होना चाहिए आपको, और आपको ड्रग का स्टोरेज देखना है, देन आपको अगर आप स्टोरेज कर रहे हो तो आपको कैसे स्टोरेज करना है, ये सब हमने 8 पॉइंट्स में पढ़ा था, वो सब आपको किसमें लिखना है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। और फार्मासिस्ट का और क्या रोल है, वो और क्या क्या करता है फार्मेसी में, वो आपको लिखना है। और उसमें और एक बताया था कि 4 टाइप्स के फार्मासिस्ट बताए थे, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ओके, रजिस्टर कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये सब किस में आएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें सिर्फ गिने चुने 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे डीईसी के लिए आता है, देन पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड देन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ये 3.5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ये जो पहले 2 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, और ये सेकेंड के जो क्वेश्चन है वो 3.5 और 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, देन ये हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया के सारे क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एथिक्स। फार्मास्यूटिकल एथिक्स में हमने सबसे पहले देखा था कि डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन एंड लॉ एंड एथिक्स। हर पेपर में आपको लॉ एंड एथिक्स के लिए क्वेश्चन मिलेगा ही, या तो वो 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर वो 3 मार्क्स के लिए तो आएगा ही। 100% आता ही ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। एंड देन हमने उसमें और पढ़ा था कि व्हाट इज एथिक्स, आपको यहाँ पर एथिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। एंड व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स मीन्स, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स मीन्स कैसे फार्मास्यूटिकल एथिक्स बना। मीन्स हमने देखा था कि रिलेशन टू हिज ट्रेड, रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, रिलेशन टू हिज जॉब, वो सब किस में आएगा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। मीन्स फार्मास्यूटिकल एथिक्स को कैसे डिवाइडेशंस मिले। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। मीन्स फार्मासिस्ट का रिलेशन टू हिज ट्रेड, डायरेक्टली क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, लेकिन और भी उसको कैसे क्वेश्चन आता है, स्टेट इन ब्रीफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच फार्मासिस्ट शुड फॉलो एज पर एथिक्स। हमने हिज ट्रेड में फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक देखा था, उसी का आंसर हमें इसमें लिखना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। ओके, देन अब इस क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन और आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, हाउ फार्मासिस्ट शुड बिहेव विथ हिज फेलो फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ने अपने फेलो फार्मासिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी क्वेश्चन का आंसर किस में आएगा, हिज ट्रेड में। ओके, मीन्स एक क्वेश्चन को हम 3 तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार्मासिस्ट शुड हैंडल अ प्रिस्क्रिप्शन एज पर कोड ऑफ एथिक्स। हमने सबसे पहले देखा था कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, तो जॉब में हमने एक पॉइंट देखा था
प्रिस्क्रिप्शन मीन्स अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन किसी पर्सन के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास आती है तो उसे कैसे हैंडल करता है। जैसे मैंने बताया था पहला पॉइंट कि हमें कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने, हमें कोई फिजिशियन को रिकमेंड नहीं करना है, या फिर हमें कुछ एडिशन ओमिशन नहीं करना है, या हमें जो भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन आएगी उसका कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग हमें किसी भी पर्सन के साथ या फिर कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं करना है। ये सब पॉइंट्स किसमें आएंगे, प्रिस्क्रिप्शन के। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन ऊपर का हिस्ट्रेट का ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और प्रिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। इसे और एक बार और करके कैसे पूछ सकते हैं ये देख लेते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट टू बी ऑब्जर्व। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कब ऑब्जर्व की गई, ड्यूरिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन का भी आंसर सेम है, प्रिस्क्रिप्शन का आंसर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो उसमें भी हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही स्ट्रेट का आपको 100% करना है, हिज जॉब में प्रिस्क्रिप्शन का 100% आता है, या फिर लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चन तो आता ही है, और व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ओके, थैंक यू।